नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने बात की कि कैसे सती मैया गई श्री राम की उन्होंने परीक्षा ली और उनसे ये पूछा कि बताओ मेरे पति तुम्हारा इतना ध्यान क्यों करते हैं। ये बड़ा ही सरल सा एक सटीक सा उन्होंने एक पत्नी की तरह उनसे सवाल कर लिया, क्योंकि वो अपने पति को सर्वश्रेष्ठ मानती थी कि मेरे पति देवों के देव है, महादेव है, तब भी वो तुम्हारा इतना स्मरण क्यों करते हैं, क्यों क्यों तुम्हारा ध्यान लगाते हैं। तो ये बात उन्होंने उनको बताई। उन्होंने ये कहा कि प्राचीन काल के अंदर इस श्रेष्ठ भगवान शंभु ने अपने परमात्मा धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया था। और जब वो भवन उन्होंने बनाया तो वहाँ पे एक सर्वश्रेष्ठ उन्होंने सिंहासन का निर्माण किया। तो उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बड़ा ही अद्भुत था, जिसके लिए उसके पश्चात उन्होंने वहाँ पर काफ़ी इंद्र देवगणों या फिर गंधर्वों, सिंधु ऋषि मुनियों, 16 नागों की कन्याएं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी, सभी को वहाँ बुलाया। और वो 16 नागों की कन्याएं जिनके हाथ में मांगलिक वस्तुएं थी वो भी वहाँ पर आई। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वहाँ पर एक महान उत्सव बनाया गया और विष्णु को उन्होंने, आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से उस सिंहासन पर बिठाया। आप ये कह सकते हो इस चीज़ में महादेव ने उनको ये वरदान दिया उस वक्त। उन्होंने ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा, वैसे तो सबको पता कि सती और महादेव जी सबसे ज़्यादा लीलाएं करते थे। वो ऐसे ऐसे लीलाएं रचते थे जिसमें पृथ्वी लोक का भला हो, और वो उनकी लीला कैलाश में भी रचते थे, वो जिससे ही पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, यानी कि आप ये कह सकते हो पूरा ब्रह्मांड जो है चल रहा था। लेकिन जब श्री विष्णु को उन्होंने वहाँ पर बिठाया, महादेव की बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने विष्णु को उस वक्त एक तरीके से अपना हक दिया, अथॉरिटी दी। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास ये हक होगा कि तीनों लोक के अंदर तुम पूजे जाओगे, तीनों लोक में तुम अवतरित हो सकते हो, और निरंतर, यानी कि जब जब कोई भी पृथ्वी लोक पर या किसी भी लोक में कोई पाप बढ़ेगा तो तुम्हें रूप लेना होगा और तुम्हें उन राक्षसों का वध करना होगा। तुम्हारी ही पास इतनी अथॉरिटी होगी कि सबसे ज़्यादा जो पूजन रमणीय का जब भी काम होगा तो तुम्हारा नाम सबकी जुबान पर आएगा। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपना ही एक रूप उनको दे दिया था। तो बेसिकली अगर आप ये देखें तो महादेव जी खुद अपने ही रूप की आराधना करते थे उस वक्त। तो ये वरदान दिया था उन्होंने किसको, महादेव ने विष्णु जी को। तो एक तरीके से वो एक ही थे, वो ये कहते थे कि तुम और मेरे में कोई भेद नहीं है, हम अलग नहीं, हम एक ही रूप है। ये भार मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम इस सृष्टि को बेहतर तरीके से चला सकते हो। तो आप देख लीजिए आज भी वृंदावन है या फिर द्वारका है या अयोध्या है, मथुरा है, किस तरीके से, और भी कई नगरी है, बैकुंठ धाम देख लीजिए आप। अच्छा, बैकुंठ धाम के बारे में एक और बता दो, इसमें एक लाइन थी स्पेसिफिकली कि जब पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा तो दो ऐसे जगहें हैं बची रहेगी, तो बैकुंठ धाम और कैलाश, ये दो जिक्र इसमें बार बार किया गया है। तब उन्होंने जब उसको वरदान दे दिया महादेव जी ने, तो ये बात श्री राम ने उनको बता दी सती को, और ये कहकर वो वहाँ से चले गए कि उन्होंने कहा कि अब हम विष्णु के ही रूप है, जो दशरथ के 4 बेटे यानी कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हम पैदा हुए हैं, और इस युग में जो मेरा कार्य है, हमें अपने पिताजी के ही द्वारा हमें जंगल भेजा गया। अब मेरा जो कार्य है, मुझे रावण का वध करना और अपनी पत्नी को छुड़ा कर लेके आना है। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। और वो वहाँ से जंगल में चले गए। ये बात जब सती ने जान ली तो उनको अपने मन में पछतावा हुआ, और क्योंकि वो सतयुग की बात कर रहे हैं हम, और उनका जो रंग था ना वो फीका पड़ गया, नीला था, जो उनकी चमक थी शरीर की वो कम हो गई ऑटोमेटिकली। और ये बड़ा पछतावे के साथ अपने महादेव के पास गई। महादेव ने उनसे पूछा कि बताओ तुमने कैसे राम की परीक्षा ली। सती ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाए बस वो खड़ी रही, क्योंकि महादेव थे वो, उन्होंने ध्यान किया और सती की मन की बात जान ली। और जब उन्होंने ये जाना तो उसी वक्त महादेव ने मन से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मन से उनको त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही ब्रह्मा और विष्णु को ये कहा था कि जो मेरी पत्नी होगी उससे मेरे ध्यान में, मेरे योग में वैसे ही बन के रहना होगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। अच्छा, ये प्रतिज्ञा नहीं जानती थी सती, इस चीज़ को भी वो नहीं जानती थी। तो जब वो चलने लगे दोनों कैलाश की तरफ, तो एक आकाशवाणी हुई इसी चीज़ को लेकर। तो बाद में सती ने ध्यान किया किसका, महादेव का, क्योंकि जब वो आकाशवाणी हुई तो सती का रंग और फीका पड़ता जा रहा था। तब उन्होंने ध्यान किया महादेव का, उन्होंने ये जान लिया कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है मन से। तो ये जानकर उन्हें बड़ा ही पछतावा हुआ। वो दोनों कैलाश गए
और कैलाश जाकर महादेव जी ने अपना आसन ग्रहण किया और सती एक कैलाश पर एक गुफा में यानी कि दूसरी जगह पर चली गई और वर्षों तक यानी कि कई सालों तक, वर्षों तक आप मान सकते हो, वो उसी वहीं पर ही रही, उसी गुफा के अंदर। यानी कि आप ये कह लें कि वो महादेव के समीप नहीं गई। कुछ समय के पश्चात जब वो महादेव के समीप गई तो महादेव ने अपनी योग साधना से यानी कि अपने ध्यान से बाहर आए और सती को अपने अलग तरह की कथाएं सुनाई ताकि उनका जो मन है वो थोड़ा सा प्रसन्न हो। तो उस वक्त सती ने ये जानने की कोशिश की कि मेरे पति ने कौन सी ऐसी प्रण लिए थे जो मुझे नहीं पता है, आप मुझे वो बताइए। ये जानने की वो कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से उन्होंने उसको त्याग दिया है। लेकिन मैं बता दूं इसमें एक और यही भी जिक्र है कि शिव और शिवा, क्योंकि शिवा का ही रूप है सती, शिव और शिवा दोनों एक ही हैं। उनको अगर त्यागने की लीलाएं थी तो वो एक लीला है, आप उसे कह सकते हो, क्योंकि वो ही एक लीला रचते हैं। तो वो सिर्फ उनकी एक त्यागने की लीला है जो वो वहाँ पर कही गई है। अब इसके बाद हो गई कहाँ पर, किसके घर, दक्ष के, यानी कि अपने पिता के घर, और वहाँ जाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन इसकी बात करेंगे अब हम अगली वीडियो में।